ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 3 श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। और हम लोगों ने देखा था कैसे रामचंद्र खान ने नित्यानंद प्रभु को बराबर अवकाश नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। उसके कारण क्या हुआ, पूरा गांव जो था यवनों द्वारा क्या गया, लूटा गया, उसको पूरा उजाड़ दिया गांव को। एक व्यक्ति के अपराध के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। फिर बता रहे हरिदास ठाकुर जो है वो चांदपुर में आ गए। तुम वहां से बढ़ेंगे। हरिदास ठाकुर चली आइला चांदपुरे, आशिया रईला बलराम आचार्य घरे। हरिदास ठाकुर चलते चलते चांदपुर नामक गांव में आए। वहां पर वे बलराम आचार्य के घर पर ठहरे। चांदपुर गांव हुगली जिले के सप्तग्राम में गंगा तथा यमुना नदी के संगम के निकट स्थित है। हुगली में यमुना है। यमुना किसको बोलते हैं? तो भाई ऐसा कुछ है यमुना? ऐसा कुछ? यमुना तो यूपी में है शायद, छापने में मिस्टेक हुआ। क्या है इंग्लिश में, क्या है अंग्रेजी के अंदर? देख लो। तो चांदपुर गांव हुगली जिले के सप्तग्राम में गंगा यमुना नदियों के संगम के निकट स्थित है। चांदपुर गोवर्धन तथा हिरण्य इन दो भाइयों के घर से ठीक पूर्व में पड़ता है। तो जो गोवर्धन और हिरण्य कौन थे दोनों? तो आपको पता, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पिता का नाम क्या था? गोवर्धन मज्जुमार। उनका भाई था हिरण्य। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के क्रमशः पिता तथा चाचा थे। उसी गांव में इन दोनों व्यक्तियों के पुरोहित बलराम आचार्य तथा यदुनंदन आचार्य रहते थे। उनके पुरोहित थे। हरिदास ठाकुर जाकर इन्हीं आचार्यों के साथ रहे। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि बाद में इन गांव का नाम बदलकर कृष्णपुर हो गया। हुगली में है यमुना। नाम है, ऐसा कोई नदी है यमुना का नाम का? हिरण्य गोवर्धन दुई बुलकेर मजूदार, तार पुरोहित बलराम नाम तार। हिरण्य तथा गोवर्धन उस देश की उस तहसील के 2 सरकारी कोषाध्यक्ष थे। उनके पुरोहित का नाम था बलराम आचार्य। तो जमींदार थे, जमींदार खजांची पूरा एरिया के। मजूमदार शब्द कोषाध्यक्ष या खजांची का सूचक है, जो लगान का हिसाब रखता है। लगान यानी कि टैक्स, ये उर्दू शब्द है। क्या है? लगान शब्द, लगान उर्दू शब्द है। कर। हरिदासेर कृपा पत्र ताते भक्ति माने, यत्न करी ठाकुरेर राखिला सही ग्रामे। बलराम आचार्य पर हरिदास ठाकुर की कृपा के कारण वह हरिदास ठाकुर से अत्यधिक लगाव रखता था। इसलिए उसने हरिदास ठाकुर को गांव में अत्यंत यत्नपूर्वक रखा। निर्जन पर्ण सलाय करे न कीर्तन, बलराम आचार्य गृहे भिक्षा निर्वाहन।
उस गांव में हरिदास ठाकुर को एकांत फूस की कुटिया दी गई थी। वहाँ वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे। वे बलराम आचार्य के घर पर प्रसाद देते थे। रघुनाथ दास बालक करे अध्ययन, हरिदास ठाकुर आया करे दर्शन। रघुनाथ दास जो गोवर्धन मजूदार के पुत्र था, बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बना, उस समय बालक अवस्था में पढ़ाई कर रहा था। वह नित्य ही हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आता था। तो छोटे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु शायद उधर गए, वहाँ भी वो छोटे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। बाद में आए उधर पुरी के अंदर। हरिदास कृपा करे ताहार ऊपरे, सही कृपा कारण होइला चैतन्य पाई बारे। स्वाभाविक रूप से हरिदास ठाकुर उनके प्रति कृपालु थे और इस वैष्णव के कृपा पुनः आशीर्वाद से ही वह बाद में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सका। तहा ऐचे हैला हरिदासर महिमा कथन, व्याख्यान अद्भुत कथा सोन भक्त गण। हिरण्य तथा गोवर्धन के निवास स्थान पर व्याख्यान होते थे, जिनमें हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान होता था। हे भक्तों, उस अद्भुत कथाओं को सुनो। एक दिन बलराम मिनित करिया, मजुदारे सबाय आइला ठाकुर लैया। एक दिन बलराम आचार्य ने अत्यंत दीनतापूर्वक हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की कि वे हिरण्य तथा गोवर्धन मजुदार की सभा में चले। अतः बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के साथ वहाँ रहे। तो पहले ऐसा होता था, ये लोग सभा यानी कि ऐसे सत्संग जैसा होता है, सब लोग इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं वहाँ। ठाकुर देखी दुई भाया कैला अभ्युत्थाना, पाई पड़ी आसन दिला करिया सम्माना। हरिदास ठाकुर को देखकर दोनों भाई तुरंत उठ गए और उसके चरण कमलों पर गिर पड़े। तत्पश्चात उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। अनेक पंडित सभाया ब्राह्मण सज्जन, दुई भाई महापंडित हिरण्य गोवर्धन। उस सभा में अनेक विद्वान जन ब्राह्मण तथा सम्मान्य बद्ध पुरुष थे। हिरण्य तथा गोवर्धन ये दोनों भाई भी महान पंडित थे, वो भी विद्वान थे। हरिदास गुण सबे कहे पंचमुखे, सुनिया तद दुई भाई पाइला बड़ो सुखे। वहाँ सारे लोग हरिदास ठाकुर के महान गुणों का वखान करने लगे, मानो उनके 5-5 मुख हो। यह सुनकर दोनों भाई परम सुखी हुए। 3 लक्ष नाम ठाकुर करे कीर्तन, नामेर महिमा उठाइला पंडित गण। सभा में इसका उल्लेख किया गया कि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख कृष्ण नाम का जप करते थे। इस तरह सारे विद्वान पवित्र नाम की महिमा के विषय में विचार विमर्श करते लगे। तो ये पहले ऐसा था, राजा के खास करके राजा या कोई जमींदार होगा तो उसके समय के अंदर पंडित लोग हमेशा बैठते थे वहाँ, सब ब्राह्मण पंडित होते हैं और हमेशा कुछ न कुछ पॉइंट निकाल के क्या कहते हैं, उस पर डिबेट चलता है, बहुत बड़ा डिबेट चलता है और कोई दिनों तक चलता है डिबेट। ये जैसे एक व्याख्यान आता है अष्टवक्र, जानते होगे आप, नाम सुना है? अष्टवक्र मुनि नहीं सुना है? जो 8 जगह से बैंड है, अष्टवक्र। वो उनके पिताजी जो थे, जब वो उनका जन्म नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में थे वो, तो उनके पिताजी एक बार एक डिबेट में गए यानी कि उनको कुछ धन चाहिए था। तो फिर वो गए जनक महाराज के पास। मिथिला के राजा थे जनक महाराज, मिथिला के सभी राजाओं को जनक कहते हैं। तो वहाँ गए उधर और वहाँ एक पंडित के साथ डिबेट हुआ और वहाँ का पंडित जो था वो चालाक था, बहुत सारे पंडित को हराया था उसने। तो नियम क्या था, जो हार जाएगा उसको पानी के डुबा देता था, वो नियम था ऐसा। तो अष्टवक्र के पिता हार गए तो उनको पानी में डुबा दिया अंदर। तो अष्टवक्र का जन्म हुआ तो उसको पता नहीं था कि मेरे पिता कौन है, क्या इसका हाल था। एक बार उसको उसकी माँ ने बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, हमारे पिताजी को ऐसे डिबेट में हार गए थे और वो नीचे गिर गए। वो तो बालक थे, इतने ज़्यादा उम्र नहीं थी।
तो फिर क्या किया, उसका बदला लेने के लिए वो गए जनक महाराज के पास वहाँ, और डिबेट के लिए वो जो था एक बंदी था एक, उसको पकड़ भेजा वहाँ, चैलेंज किया, बोला छोटा बच्चा क्या डिबेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, भागो भागो यहाँ से, बहुत सारे पंडित को पानी में डुबा दिया है, तुम क्या हो। चर्चा हुआ, फिर अश्ववक्र उसके साथ डिबेटी है, अश्ववक्र ने उसको हरा दिया, फिर बोला अभी तुमको पानी डुबाना है। तो फिर वो अपना हार स्वीकार कर दिया। अब राजा बोला क्षमा करना, मेरे पिताजी जो है वो वरुण का यज्ञ कर रहे थे, तो मैं सही ब्राह्मण को डुबा डुबा के वहाँ पानी में बित देता था वहाँ जाने के लिए। बोला अश्ववक्र के पिताजी आ जाएंगे, फिर वो उनके पिताजी को लेके आता है, वरुण लोक से लेके आते हैं। उससे पहले बहुत सारे डिबेट चलते थे ऐसे अलग अलग, जिसमें ये ब्राह्मण लोग अपना पांडित्य दिखाते और राजा भी ये सब डिबेट सुनते थे। हाँ, आप देखो इवन रिसेंटली मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर वो हर बार अपने राज्य की डिबेट कराता था, ब्राह्मणों का सब डिबेट चलता है उसके अंदर। हाँ, और उसमें अलग अलग फिलॉसफी के बारे में सुनता है, क्या ये फिलॉसफी क्या है, ये फिलॉसफी क्या है। तो राजा लोग ये सब सुन सुन के विद्वान होते थे, ऐसे मूर्ख लोग नहीं होते थे, वो सब जानते थे पूरा। तो अकबर को उसका शौक था कि हर अलग अलग फिलॉसफी लेके आएगा और सब फिलॉसफी के साथ डिबेट कराएगा, पर वो तथ्य पे पहुंच पाया नहीं। तो उसने क्या किया, सब फिलॉसफी को रिजेक्ट करके अपने एक नया फिलॉसफी बना दिया। था मुस्लिम, नया धर्म बना दिया उसने, नया फिलॉसफी जनरेट कर दिया। शायद उसका नाम था दीन इलाही करके एक जन्म था, एक धर्म है बनाया। हरिदास कह नामेर ए दुई फल नय, नामेर फले कृष्ण, सॉरी एक श्लोक रह गया, केह बले नाम हयते हय पाप अक्षय, केह बले नाम हयते जीवेर मोक्ष होय। उनमें से कुछ ने कहा भगवान के पवित्र नाम का जप करने से मनुष्य के सारे पाप में जीवन के फलों से मुक्त हो जाते हैं। अन्य ने कहा भगवान के पवित्र नाम के जप मात्र से जीव भवबंधन से छूट जाता है। हरिदास कह नामेर ए दुई फल नय, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। हरिदास ने आपत्ति की, ये दोनों वर पवित्र नाम के जप के सही फल नहीं है। वास्तव में अपराध रहित नाम जप से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो डिबेट क्या हुआ, कोई पंडित बोलता है कि भगवान का नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, एक पंडित बोलता है भगवान का नाम से मुक्ति हो जाती है, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हरिदास ठाकुर बताया ये दोनों सही नहीं है। हाँ, ये भगवान का नाम का जप करने का सही फल नहीं है। सही फल क्या है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करेगा वो, ये सही फल है। तो ये डिबेट चला उधर। और इवन कुछ ब्राह्मण लोग स्वीकार नहीं करते कि भगवान का नाम जो है उससे पाप से मुक्त होते हैं, वो गौण फल है उसका। मगर इवन ये भी एक बहुत बड़ा है। हाँ, पापों से मुक्त होना, हम देखते हैं कि व्यक्ति पाप और कर्मों से मुक्त होने के लिए कितना प्रयास करना होता है उसको ये जीवन के अंदर। हाँ, अलग अलग पापों के लिए अलग प्रायश्चित है। अगर किसी व्यक्ति से कोई पाप कर्म हो गया, वो उसको सोचता है कि हाँ वैसे पाप हुआ है, तो उसका प्रायश्चित करना होता है। अगर वो मृत्यु से पहले प्रायश्चित नहीं करेगा तो उसको क्या होगा, उसको नरक में जाना पड़ेगा वो पाप कर्म भोगने के लिए। इसलिए मनुष्य को मृत्यु से पहले प्रायश्चित करना होता है। तो कितना सारा प्रायश्चित का एक व्रत है, चांद्रायण व्रत है पूरा, नाम सुना आप लोगों ने? चांद्रायण, ब्राह्मण को पता होगा, ये सुना। भट्टाचार्य को पाप वही प्रायश्चित देते हैं। चांद्रायण व्रत जो है वो खास करके व्यक्ति से कुछ अलग प्रकार के पाप होते हैं, उसका प्रायश्चित करने का चांद्रायण व्रत पालन करना होता है। चांद्रायण व्रत यानी कि उसको ऐसा विधि है कि उसको एक ऐसा हाथ करना है और जमीन पर ऐसे खाना है, खाने के लिए भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा ही खाना है, 2 दिन में 1 दिन में खाना है, ऐसा चांद्रायण व्रत बोलते हैं इसको। तो ये ऐसा पालन करना होता है, कड़क नियम होता है। तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुत चित्त उच्चे हसत्यथो रोदितो रीति गायत्य उन्माद वनुत्यति लोकबाह्या। ये श्लोक बोलते प्रहलाद महाराज।
सॉरी प्रहलाद महाराज भी ऐसा ही श्लोक आता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जब 11वें स्कंद में बताया है, जब कोई वास्तविक आनंद में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में आनंद लेता है तो वह उत्तेजित उठता है और उच्च स्वर में नाम कीर्तन करता है। वह हंसता है, रोता है, चंचल होता है और उन्मत्त की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना कीर्तन करता है। ये श्लोक 11वां स्कंद 2 अध्याय 40 नंबर का श्लोक है। आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पाप न स ताहर दृष्टांत ऐच्छे सूर्य प्रकाश। तो मुक्ति और पापनाश तो है वो नाम कीर्तन का क्या है, आनुषंगिक फल है, यानी कि गौण फल है उसका। ये इसका उदाहरण है सूर्य प्रकाश के चमक में पाया जाता है। अहम संहर दिखनम सुकृत दया देव सकल लोकस्य तरणी नदैर्वतमीर जलधि जयति जगन्मंगले हरिर्नाम। जिस तरह उदय होता हुआ सूर्य तुरंत ही समुद्र जैसे आघात जगत के सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह भगवान के पवित्र नाम यदि एक बार अपराध रहित होकर उच्चारण किया जाए तो जीव के पापी जीवन के साथ पाप फलों को दूर कर देता है। उस भगवान के पवित्र नाम की जय हो जो सारे जगत की मंगलकारी, सारे जगत के लिए मंगलकारी है। ये श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत पद्यावली 16 से प्राप्त है। तो बताए खाली नामाभास के द्वारा व्यक्ति पापों के फल से क्या हो जाता है, मुक्त होता है। अभी पापों के फल से मुक्त होना और पाप कर्म से मुक्त होना, उसमें क्या है, जो पाप बीज है वो भी नष्ट हो जाते हैं। उसकी पाप करने में थोड़ा भी आकर्षण होता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का पाप कर्म में आकर्षण है, यानी कि पाप भी नष्ट हुआ नहीं है, तो हम जो नाम जप कर रहे हैं वो भी अपराध जो नाम है, वो नामाभास में नहीं है और शुद्ध नाम नहीं है, हमसे कुछ अपराध हो रहे हैं, इसलिए पाप भी जल के खत्म हुए नहीं है। तो इसलिए कम से कम व्यक्ति नामाभास के स्थल पर आकर एक पाप बीज को खत्म करना होता है। और ये भी बहुत बड़ी प्रगति है, कोई व्यक्ति कर पाता है तो बहुत बड़ी प्रगति है, ये भी बहुत बड़ा विकास है ये भक्ति के अंदर। मगर नाम जबकि महिमा के स्तर से देखें तो नामाभास तो बहुत नीचे है, उससे ऊपर क्या है, शुद्ध नाम है। हम समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति बहुत नीचे है। हाँ, कहाँ उच्च स्थल और कहाँ नीचे हम लोग, पूरा बहुत ऊपर की स्थिति है ये। ए श्लोकेर अर्थ कर पंडितेर गण सबे कहे तुम्ही कह अर्थ विवरण। इस श्लोक को सुनकर हरिदास ठाकुर ने कहा, हे विद्वानों जरा इस श्लोक का अर्थ बताओ। किंतु श्रोताओं ने हरिदास ठाकुर के अनुरोध किया, अच्छा यही होगा कि आप ही इस महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ बतलाए। हरिदास रहे न ये सूर्य उदय उदय न होइले आरंभित तमेरा होय क्षय। हरिदास ठाकुर ने कहा, जब सूर्य का उदय होने लगता है तो उसके दृश्यमान होते ही पूर्व ही वह रात के अंधकार को दूर कर देता है। तो जैसे हम देखते अभी सूरज उदय नहीं हुआ है, खाली प्रकाशित हुआ है, बस आ रहा है, अभी 6:30 बजे है, 6:15 बजे है, तो क्या होता है, अंधकार क्या होता है, सब नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से खाली नामाभास, अभी तक नाम प्रकट भी नहीं हुआ है, खाली उसका आभास हुआ है, उससे ये सब अंधकार क्या हो जाए, नष्ट हो जाता है, यानी कि अज्ञान नष्ट हो जाता है। चौर प्रेत राक्षसादि भय है नाश उदय हैला धर्म कर्म आदि प्रकाश। सूर्य प्रकाश के प्रथम दर्शन होते ही चोरों प्रेतों असुरों का भय तुरंत चला जाता है। जब सूर्य वास्तव में दिखता है तो हर वस्तु प्रकट हो जाती है और हर व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य तथा नियमित कर्तव्य करना प्रारंभ कर देता है। एचे नामो दयारंभे पाप आदि रक्षय उदय कैला कृष्ण पदे होय प्रेमोदय। इसी तरह यह प्रथम संकेत है कि भगवान के पवित्र नाम का निरपराध जब जागृत हो चुका है, तुरंत पाप में जीवन के फलों का क्षय कर देता है। और जब कोई निरपराध होकर नाम का जप करता है तो उसमें कृष्ण के चरण कमलों पर प्रेम भाव युक्त सेवा जागृत हो जाती है। देखो ये उसके इफेक्ट है, क्या है ये,
कोई व्यक्ति निरर्पण भाव से नाम जप करेगा तो उसको प्रेम होगा भगवान के प्रति और भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की इच्छा जागृत होगी। ये उसकी क्या है, इफेक्ट है। ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, नाम अपराध हो रहा है। और अगर हम नाम अपराध से मुक्त नहीं होंगे, अगर यही अवस्था में बने रहेंगे, पता नहीं कितने जन्मों तक ये अवस्था में रह सकते हैं व्यक्ति, आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सुनना पड़ेगा, हमको सही फिलॉसफी सुनना पड़ेगा। वरना बहुत लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं मगर सिद्धांत प्रॉपरली जानते नहीं है। इसलिए क्या होता है कि इतना साल जप करने के बाद भी, इतना साल भक्ति करने के बाद भी हृदय के अंदर भौतिक इच्छा नाश नहीं होती है, क्योंकि वो सोचते भौतिक इच्छा ही भक्ति है। हाँ, ये समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारा भौतिक सुख बराबर चल रहा है, पूरा हमारा भौतिक इंद्र तृप्ति बढ़िया चल रहा है। पर अगर ये क्या है, ये तो नाम अपराध फल है ये। क्योंकि व्यक्ति को नाम अपराध का जप करेगा, एटलीस्ट उसको भौतिक सब सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी, मगर वो तो वास्तव में नाम का महिमा नहीं है। और हम देखते हैं, लोग बोलते हैं भगवान का जप करते, भगवान का जप किया, बच्चे को एग्जाम में पास कर दिया, उसको नौकरी मिल गई, हमारा घर बन गया, ये हो गया, वो गया, भगवान की कृपा है, नाम जप करो इसलिए हो रहा है पूरा। तो ये क्या नाम अपराध है पूरा। ये नाम अपराध का इफेक्ट मिल रहा है हमको। ये वास्तव में हमारे पाप नष्ट नहीं हुए हैं इसके, ये बहुत गौण फल है। ये बहुत यानी कि बहुत निम्न लेवल का है ये। मुक्ति तुच्छ फल हो नामाभास होते, मुक्ति तो भगवान के पवित्र नाम के अपराध रहित जब सिंह जागृत के आभास से प्राप्त होने वाला एक नगण्य फल है। अगर मुक्ति भी क्या है, एकदम तुच्छ होता है, नाम भगवान का नाम कीर्तन के सामने बहुत नगण्य है, ये बहुत तुच्छ है। जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। हम देखते मुक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्वी लोग कितना प्रयास करते हैं, इतना समो दमा तपा सोचम कितना प्रयास करते, तब जाके वो मुक्त हो पा रहे हैं। मगर ये जो मुक्ति जो है वो भगवान का अपराध रहित जब करने से मिलती है, वो एकदम गौण फल है, ये है सेकेंडरी फल है ये। म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोप्याख्याद्धाम किमुत शुद्धया गृणन्। मृत्यु के समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो श्रद्धा तथा आदरपूर्वक पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। तो एक नाम अपराध एक आता है 10 नाम अपराधों में। हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को पता है किसी को? काल्पनिक मानना तो है, तो बात चढ़ा के ज़्यादा दिखा दिया है शास्त्रों में, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा बढ़ चढ़ाया है, ऐसा कई बार लोग सोचेंगे, पैसा नहीं है, ये रियलिटी है। अगर आप जानेंगे धीरे धीरे कि हम लोगों को इतना महत्वपूर्ण चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि हमको उसकी कीमत नहीं है। हाँ? कि जो चीज़ खाली भगवान के नाम से ना जाने कितने जन्मों के उसके पहाड़ से पहाड़ जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, पहाड़ के पहाड़ पाप नष्ट हो जाएंगे। वो एक वार्ता बोलते हैं ना, एक बार एक व्यक्ति आया भाग भाग के, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोला एक पेड़ था, उसके नीचे एक होल था, उसमें से हाथी निकल गया, पूंछ फंस गई। कभी होगा ऐसा? पेड़ के अंदर इतना होल था, उसमें हाथी निकल गया और क्या हो गई? उसकी पूंछ फंस गई। और फिर बताए कि जो हाँ, एक रस्सी जो सुई धागा होता है ना, इसमें धागा नहीं होता है, उससे पूरे पहाड़ को काट दिया। शक्य है ऐसा? शक्य नहीं है, अशक्य है। उसी प्रकार से कलयुग के अंदर सब शक्य होता है। तो यानी कि
भगवान नाम जो है, जिनको विश्वास नहीं है, वो कितने हमारे जन्मों के पापों को नष्ट करता है। हमको कितना हमारा, देखो जब से भौतिक जगत में हम लोग हैं, न जाने कितना कचरा इकट्ठा किया है, हाँ, हृदय के अंदर। ये सभी की धुलाई ये भगवान का भक्ति के द्वारा कितनी फास्ट होती है। ये चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम, तो ये भगवान की विशेष कृपा है ये। हाँ, और आप कितना यज्ञ करो, कितना दान करो, कितना तपस्या करो, जाके जो शुद्धि होती है, वो शुद्धि भी भगवान का नाम जप करने की शुद्धि की तुलना नहीं कर सकती। हाँ, गीता के अंदर भगवान बताते हैं, यज्ञ दान तप न तयम त्रजित, यज्ञ दान तप एव पावनिति मनीषिणम, 18वें अध्याय में बताते हैं। ये व्यक्ति को यज्ञ दान तप कभी छोड़ना चाहिए नहीं, मनुष्य को ही पावन करता है ये चीज़। तो पहले वैदिक समय के अंदर यज्ञ दान तप नियत कर्मों में आता था। इससे व्यक्ति की शुद्धि होती है। शुद्धि यानी कि क्या है कि व्यक्ति जो है ये भोग भावना की वृत्ति से बाहर निकलता है। तो यज्ञ दान और तप उससे उसके ऊपर लाने के लिए है, यानी कि इसको रजो तमो से उठाकर सत्वुन में लाने के लिए है। तो यज्ञ में क्या होता है, सब अर्पण करना होता है। यज्ञ में विष्णु को अर्पण करना होता है। तो उसे अर्पण करने से क्या होगा, हमारी जो वस्तु चीज है उससे हमारी अनाशक्ति होगी। क्यों? क्योंकि हम क्या करें, उसको अर्पण करें। यज्ञ में से अर्पण करना होता है। फिर चैरिटी दान, तो दान देने से भी क्या होगा, जो हमारे पास है उससे हम किसको देते हैं तो क्या होता है, हमारी अनाशक्ति होती है। और तपह, तप यानी कि जो हमारी इंद्रिया चाहती है वो चीज नहीं देना, इसको क्या कहते हैं, तपह। तो तपस्या भी भगवान बताए गीता में कितने प्रकार के होते हैं। एक मन का तप है, फिर एक वाणी का तप है, एक शरीर का तप है। गीता के अंदर भगवान सब बताया है, ये सब तप है। वो तप करने से भी क्या होता है, क्योंकि जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ों के प्रति हमारा लगाव है, वो चीज़ अभी करना है, ब्रेक मारना है। जनरली बदले जीवों का लगाव किस में होता है, पाप कर्म के प्रति, और उस पर जो ब्रेक मारती है तो क्या होता है, वो तप होता है। ये स्वेच्छा से रोकना। अभी धीरे धीरे, पहले क्या लोग तप करते थे, लोग रोज खाते हैं, बोले एक टाइम खाऊंगा, इसका तप करते थे। अभी कलयुग में क्या तप करना पड़ेगा, एक दिन मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, उसका तप होगा। हाँ, एक दिन टीवी नहीं देखना है, उसका तप होगा। ये तपस्या आ जाएगी, क्योंकि लगाव उधर जाता है। तो पहले तो जो बेसिक चीज मेंटेन करने के लिए, शरीर मेंटेन करने की जो आवश्यक चीज थी, उसको भी ब्रेक मारते थे, उसको तपस्या कहते थे। हाँ, सोना नहीं है, जगना है, या तो फिर खाना नहीं है, सब अलग तपस्या होती थी। कितने प्रकार की तपस्या होती थी। तो कलयुग में क्या है, लोग इतने तपस्या करने के लिए योग्य नहीं है, वो बहुत गिरे हुए जीव है ये। इसलिए कलयुग के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो भगवान का नाम संकीर्तन ही है। क्योंकि उसे ही क्या होगा, वो यज्ञ दान तप द्वारा जो शुद्धि होती है, उसे बहुत ज़्यादा शुद्धि जो होगी भगवान का नाम संकीर्तन से होगी। जो एक गुण है, क्या है वो, ये गुण है, ये गौण चीज है। ये मुक्ति भक्त नलय से कृष्ण चाहे दीते, जो मुक्ति शुद्ध भक्त को स्वीकार नहीं है, वह कृष्ण द्वारा सदा बिना किसी कठिनाई से प्रदान की जाती है। ऐसे ही मुक्ति मिल जाती है। शालोक्य शास्त्री सारूप्य शामिप्ये एकत्वप्युत दीयमानां न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जना। कौन से शास्त्र का श्लोक है ये, और कौन से किसमें आता है, कौन बताएंगे? भक्ति संस्कृत में श्लोक आता है ये, शालोक्य शास्त्री सारूप्य साम्यप्य एकत्वप्युत दीयमानां न गृह्णन्ति ते विना मत्सेवनम जना। कौन बताते हैं श्लोक? भगवान कपिल। किसको बताते हैं? देवहूति माता को। कितने प्रकार की मुक्ति है? ये 5 प्रकार की मुक्ति है। भक्त लोग स्वीकार करते हैं नहीं है, मेरी सेवा की तुलना में उन्हें स्वीकार नहीं है। तो ये 30 स्कंद 29वां अध्याय 13 नंबर का श्लोक है। गोपाल चक्रवर्ती नाम एक जन
मजुरदारेर घरे सही आराधिता प्रधाना। हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदार के घर पर गोपाल चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति सरकारी मुख्य कर संग्राहक था। चक्रवर्ती यानी कि ब्राह्मण होगा, ये सब टाइटल मिलता है। चक्रवर्ती यानी कि बहुत ब्राह्मणों का नेता है वो, क्योंकि चक्रवर्ती का मतलब राजा को चक्रवर्ती राजा, तो सब राजा को उसके अधीन रखता है। सब ब्राह्मणों में क्या चक्रवर्ती होते हैं जो सब लोगों को रखता है। एक आपका बंगाल का एक हीरो भी था, मिथुन चक्रवर्ती ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, मगर अभी सब शूद्र सा काम किया पूरा। चक्रवर्ती, तो ये चक्रवर्ती गोपाल चक्रवर्ती नाम का क्या था, एक ब्राह्मण था उधर। घोड़े रही पात सहा आगे आरिंदा घिरी करे, 12 लक्ष मुद्रा सही पासार ठानी मरे। यह गोपाल चक्रवर्ती बंगाल में था। कर संग्राहक के रूप में उसका काम था। 12 लाख मुद्रा एकत्र करके शाही खजाने में जमा करना। पता नहीं ब्राह्मण था, मगर काम क्या कर रहा है, पूरा कलेक्शन करने का, टैक्स कलेक्शन पूरा ये काम कर रहा है। परम सुंदर पंडित नूतन यौवना, नामाबा से मुक्ति सुनी ना होइला सहना। उसका शरीर सुंदर था और वह पंडित तथा युवावस्था को प्राप्त था, किंतु वह इस कथन को सहन नहीं कर पाया कि मात्र नामाबाद से यानी कि भगवान के पवित्र नाम के शुद्ध उच्चारण की झलक मात्र से कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इसीलिए दो व्यक्ति है, ब्राह्मण के भी दो ग्रुप होते हैं, एक स्मार्त और एक वैष्णव। दोनों का हमेशा क्या चलता है, झगड़ा चलता है। तो स्मार्त जो है हमेशा वैष्णव की भक्ति को नीचा दिखाते हैं, वो हमेशा कर्म को, धर्म को ही महान मानते हैं। और वैष्णव जो है हमेशा भगवान को ही ऊपर रखते हैं। ये दोनों में झगड़ा चलता रहता है हमेशा। तात्पर्य, वैष्णव जन नामाभास द्वारा मनुष्य के मुक्त होने के विषय में शास्त्रों के आदेशों को दृढ़ता से पालन करते हैं। मुक्ति कितनी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, इसके संबंध में शास्त्रों में जो कथन है उन्हें मायावादी सहन नहीं कर पाते, क्योंकि भगवद गीता 12.5 में कहा गया है, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतशाम। निर्विश्वादी अनेक जन्मों तक कठिन श्रम करने के बाद शायद मुक्ति प्राप्त करता है। वैष्णव जानते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का अपराध रहित उच्चारण करने मात्र से ही मुक्ति एक गौण फल के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री बिल्वामंगल ठाकुर ने कहा है, मुक्ति स्वयं मुकुतांजलि सेवते अश्वात। यदि कोई दृढ़ श्रद्धा तथा आदर से युक्त शुद्ध भक्त है तो मुक्ति उसके द्वार पर किसी भी तरह से सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। मायावादी इसे सहन नहीं कर सके। इसलिए यद्यपि आरिंदा प्रधान या कर संग्राहक विद्वान शुद्ध तथा युवा था, किंतु वह हरिदास ठाकुर के कथनों को सहन नहीं कर सका। आगे से ब्राह्मण है, स्मार्त लोग जो होते हैं, एक्चुअल में वैष्णवी स्मार्त है कि वैष्णवी स्मृति को ठीक से फॉलो करते हैं, मगर जो आधी अधूरी स्मृति फॉलो करते हैं, जिसको बताए गीता के अंदर वेदवाद रहता है। हाँ, वेदवाद रहता है, जो वेदों की अलंकारिक भाषा से क्या है, आकृष्ट है, जिनका उद्देश्य, उनको मुक्ति में श्रद्धा नहीं है। उनको श्रद्धा किसमें है, अपना कर्म करो ठीक से, उससे क्या होगा, पुण्य होगा, उससे कहाँ जाओगे, स्वर्ग में। जन्म कर्म फल प्रदान, ऊपर जाओगे, फिर से वहाँ आएंगे, फिर से कर्म करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे। उनको मुक्ति में श्रद्धा नहीं है। तो स्मार्त लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं, स्मार्त ब्राह्मण होते हैं, वो धार्मिक होते हैं, सब नियमों को पालन करते हैं ठीक से, पूरा एकदम डिटेल में पालन करते हैं। बड़े सब नियमों को उद्देश्य क्या है वो जानते हैं नहीं है। क्रुद्ध होया बले सही सरोष वचना, भाव के सिद्धांत सुना पंडित रगणा। यह युवक गोपाल चक्रवर्ती हरिदास ठाकुर के कथन सुनकर अत्यधिक कुपित हुआ। उसे तुरंत उसकी आलोचना की, हे विद्वान जनों, जरा इस भाव भक्त का निष्कर्ष तो सुनो। लगा ये तो खाली भाव, खाली अपनी भावना बक रहा है पूरा, खाली नाम जप करने से मुक्ति हो जाएगी, थोड़ा होता है ऐसे। इतना सारा शास्त्र हमने पढ़ा है, इतना सारा
चीज पड़ा है, उससे मुक्ति तो कितना तपस्या करने के बाद मिलती है, खाली नामाभास से कैसे मुक्ति हो जाएगी। कोटि जन्मे ब्रह्म ज्ञाने से मुक्ति नय, सही कहे नामाभास से मुक्ति होय। करोड़ों करोड़ों जन्मों में व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा तब जाके मुक्त होता है। और गीता के अंदर भगवान बताते हैं 3 गुण से निकलना, कोई 3 गुण से मुक्त होगा तब वो ब्रह्मपद प्राप्त करता है, हाँ, ब्रह्मभूत स्थिति प्राप्त करता है। तो फिर इतना कठिन स्थिति है, ब्रह्मभूत स्थिति प्राप्त करना इतने जन्मों के बाद मिलती है। और वो बोलता है ये चीज खाली नामाभास से मिल जाएगी, क्या पागल जैसे बात करते हो। वो उसको सह नहीं पाए वहां। हरिदास कहे के न कर संचय, शास्त्र कहे नामाभास मात्र मुक्ति होय। हरिदास ठाकुर ने देखो क्या किया, ऐसा नहीं कि मेरा मानना है ऐसा, उन्होंने क्या बताया, मेरा मत नहीं, शास्त्र का मत है ये शास्त्र बताते हैं कि व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है भगवान का नाम का नामाभास जप करके। इसका प्रमाण शास्त्र है। भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ होय, अतएव भक्त गण मुक्ति न हिलय। जो भक्त भक्ति के दिव्य आनंद का भोग करता है उसके लिए मुक्ति अतिव नगण्य है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी मुक्ति पाने की अभिलाषा नहीं रखते। अभी प्रमाण दे रहे शास्त्र का। त्वत् साक्षात करणाद्दः विशुद्धाब्दि सितस्सत् में सुखानि गोप्य ददान्ते ब्रह्मांडपि जगद्गुरो। हे प्रिय प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, चूंकि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है इसलिए मेरे दिव्य आनंद ने महासागर का रूप धारण कर लिया है। अब उस सागर में स्थित होने से मैं अनुभव करता हूँ कि ब्रह्मानंद समेत अन्य समस्त तथा कनिष्ठ गाय के खोर के चिन्ह से भरे हुए जल के समान है। इस श्लोक आता है हरि भक्ति शिवोदयी। क्या है, उनको भक्ति का आनंद जो है वो कैसा है, महासागर जैसा। और मुक्ति क्या है, वो गाय के खुरे के जो बनता है, जो होल बनता है उसके जितना है। तो कहा महासागर और कहा गाय का खुर, तुलना की है उधर। विप्रकये नामाभास यदि मुक्ति हो नया तभी तुम्हारा नाक काटी कर निश्चय। गोपाल चक्रवर्ती ने कहा यदि कोई मात्र नामाभास से मुक्त हो सके तो आप इसे निश्चय ही जान ले कि मैं आपकी नाक काट दूंगा। हाँ, अगर आप गलत बता रहे मैं आपका नाक काट दूंगा। हरिदास कहे यदि नामाभास से मुक्ति नया तबे हमारा नाक काटी मुँह ये सुनिश्चय। हरिदास ठाकुर ने कहा अगर नामाभास से मुक्ति नहीं होती है मैं अपना नाक काट दूंगा। चैलेंज को स्वीकार कर लिया। सुनी सभासद उठे कई हाहाकार, मौजूदार सही विप्र करे धिक्कार। सभा के सारे सदस्य जिन्होंने चुनौती सुनी वे अत्यधिक शुद्ध हो गए। वे हाहाकार करते हुए उठ गए, खड़े हुए। हिरण्य तथा गोवर्धन मौजूदार दोनों ने ही उस ब्राह्मण को कर संग्राह को तुरंत डांटा। भलाई पुरोहित तारे करिला वर्षन, घट पड़िया मूर्ख तुम्ही भक्ति कहाँ जाना। बलराम आचार्य नामक पुरोहित ने भी गोपाल चक्रवर्ती को डांटा। उसने कहा तुम मूर्ख तर्कवादी हो, तुम भगवत भक्ति के बारे में क्या जानो। तात्पर्य मायावी द्वारा स्थापित दर्शन घटपटिया घड़ा और मिट्टी दर्शन कहलाता है। इस दर्शन के अनुसार सारी वस्तुएं एक है। ऐसे दार्शनिक मिट्टी से बने घड़े और मिट्टी से कोई अंतर नहीं देखते। वे तर्क देते हैं कि मिट्टी की बनी कोई भी चीज वस्तु विविध घड़े भी वही मिट्टी है। चूँकि गोपाल चक्रवर्ती घटपटिया तार्किक था, निपट भौतिकवादी था, अतः वह दिव्य भगवत भक्ति के विषय में क्या समझ पाया। तो यहाँ बताए प्रभुपाद जी बताते हैं घटपटिया एक शब्द आता है इसके अंदर, घटपटिया मूर्ख तुम्हें। घटपटिया यानी कि जो मायावादी है वो क्या बोलते हैं, मिट्टी के घड़े और मिट्टी दोनों क्या है, एक है। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो उन्होंने तर्क दिया था अपनी माँ को। उन्होंने क्या खाया, माटी खाया। उसकी माँ ने क्या बोला, माटी क्यों खा रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, हम अनाज खाते हैं, अनाज क्या है, माटी का क्या है, रूपांतर है। तो दोनों में क्या फर्क है, माटी खाओ अनाज खाओ क्या अंतर है। तो
उसकी माँ ने भी तर्क काटा चैतन्य महाप्रभु का। क्या बताया? नहीं सुना? कौन जानते हैं? नहीं जानते हैं। उनकी माँ ने बताया माटी और अनाज, नो डाउट माटी से ही अनाज बनता है, फिर भी दोनों अलग अलग चीज़ है। अनाज खाने से पोषण होता है, माटी खाने से पोषण नहीं होता है। ये तर्क दिया उधर। इसी प्रकार भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति जब विस्तारित होती है तो ऐसा नहीं कि शक्ति और शक्तिमान 100% एक है, सब भेद है। भगवान की शक्ति का ही विस्तार है वो, माटी का ही विस्तार क्या है? अनाज। फिर भी दोनों में क्या है? भेद है। उसको अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। जैसे जीव जो है भगवान की शक्ति है, मगर फिर भी भेद है। ऐसे भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है, फिर भी भेद है। तो मायावादी क्या बोलते हैं? सब कुछ एक ही है। आप माटी खाओ कि अनाज खाओ, दोनों एक ही है। क्योंकि अनाज तो क्या है? वो तो मिट्टी है अल्टीमेट में तो, मगर अभी मिट्टी नहीं है वो। सोनी हरिदास दबे उठिले चलिला, मजुदार रशय विप्र त्याग करिला। एक श्लोक रहेगा। हरिदास ठाकुर तुम्हें कैला अपमान, सर्वनाश हवे तोरा ना कबे हवे कल्याण। तुमने हरिदास ठाकुर का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे लिए भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। तुम किसी फल की आशा नहीं करनी चाहिए। सुनी हरिदास तबे उठिला चलिला, मजुमदार रसई विप्र त्याग करिला। तब हरिदास ठाकुर जाने के लिए खड़े उठे और गोपाल चक्रवर्ती के स्वामी दोनों मौजूदार ने तुरंत ही गोपाल चक्रवर्ती को अपनी नौकरी से हटा दिया, एक्शन लिया उन्होंने। सभा सहित हरिदास पड़िर चरणे, हरिदास हासी कहे मधुर वचने। दोनों मजूमदार सभा के सारे सदस्यों सहित हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में गिर पड़े, तो हरिदास ठाकुर मुस्कुराते रहे थे। उन्होंने मीठी वाणी से कहा, तुम्हारा सबारा दोष नहीं यही अज्ञ ब्राह्मण, तारा दोष नहीं तारा तर्क निष्ठ मना। उन्होंने कहा तुम सबका कोई दोष नहीं है, निसंदेह इस अज्ञानी तथा कई ब्राह्मण का भी दोष नहीं है, क्योंकि वह सुख चिंतन तथा तर्क का अभ्यस्त है। तर्केर गोचर नहे ना मेरा महत्व, कोता होता जाने बे से यही सब तत्व। कोई व्यक्ति मात्र तर्क वितर्क से पवित्र नाम की महिमा को नहीं समझ सकता, इसलिए वह व्यक्ति संभवतः नाम की महिमा को नहीं समझ सका। जहाँ गर कृष्ण करुणा कुशल शबारा, सबार अमार संबंध दुख ना हो कहारा। अब आप सभी अपने घर जाइए, भगवान कृष्ण आपको आशीर्वाद दे, मेरे अपमानित होने के कारण दुखी ना हो। हरिदास ठाकुर ने के इस कथन से पता चलता है कि शुभ वैष्णव कभी किसी के द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से नहीं लेता। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। पुनरापि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। भक्त को अपने आप को मार्ग में पड़े हुए टिनकी के समान शुद्र मानकर दीनता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित तथा अन्यों के आदर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वह भगवान के पवित्र नाम का जप निरंतर कर सकता है। वैष्णव सदैव वृक्ष तथा घास की तरह सहिष्णु एवं विनीत होता है। वह अन्यों द्वारा किए गए अपमानों को सहता है, क्योंकि वह विचलित हुए बिना केवल भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में रुचि रखता है। इसलिए भक्त क्या होते हैं? धीर होते हैं। धीर, धीर शब्द का अर्थ क्या होता है? गीता में आता है धीर शब्द। धीरा धीर जनो प्रियो, प्रिय करो, ये शब्द भी आता है षड्घोषाष्टकम के अंदर। धीर का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? हाँ, असुर को धीर बोलते हैं, ऐसा है। धीर का मतलब क्या है? धीर नहीं सुना? धीर शब्द गीता में तो आता है, पहला ही श्लोक में, बेसिक श्लोक है। हाँ, नहीं, धीर का मतलब होता है जब उसके सामने डिस्टर्बेंस हो, भी डिस्टर्ब नहीं होता है, उसको धीर कहते हैं। हाँ, उसको धीर कहते हैं। तो जो सामने डिस्टर्बेंस आया है
फिर भी वो क्या बनेगा रहेगा, वो शांत रहेगा, उसको धीर कहते हैं। जैसे हम बताए धीर तृणा मोह्यति, तो धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है, यानी कि हम देखते कोई मर जाएगा तुम क्या हो जाते हैं, हम धीर नहीं है, क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, रोना रोना चालू कर देते हैं। वो धीर होगा वो क्या रहेगा, वो शांत रहेगा, वो धीर है, शांत करता है। उसी प्रकार में देखा हरिदास ठाकुर, हाँ वो धीर बने रहे, जब उनका अपमान हुआ क्या बने रहे, वो धीर रहे। पांडव लोग क्या बने, धीर रहे। हाँ प्रहलाद महाराज धीर रहे, बलि महाराज धीर रहे, डिस्टर्ब नहीं हो गए। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, पूरा हरिदास ठाकुर की परीक्षा हुआ, वो क्या बने रहे, धीर बने रहे। तो धीर यानी कि व्यक्ति उसको डिस्टर्बेंस वाली चीज होगी उसको सहन कर लेगा, उससे वो खुद डिस्टर्ब होगा नहीं। तो धीर भी एक बहुत बड़ा गुण है। हरिदास ठाकुर जो थे वो धीर व्यक्ति थे। इसलिए क्या होते हैं, जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे जो ये श्लोक को फॉलो करते हैं, यहाँ बताए पुराणापे सुनिचेन तरोरपे सहिष्णुना अमानी न महाजन कीर्तन्य सदा हरि, वही व्यक्ति भगवान नाम ले पाएगा। बाकी लोग अधीर हो गए, जो लोग तो नाम लेने बैठेंगे तो क्या होगा, मन क्या चलेगा, वही डिस्टर्बेंस चलता रहेगा, वो कैसे नाम ले पाएगा भगवान का, संभव नहीं होगी नाम लेना। हाँ अगर किसी व्यक्ति ने किसको अपमान कर दिया, वो नाम जप करने बैठा है, तो वही अपमान को याद कर करके पूरा 2 घंटा हो जाएगा, उसका नाम 16 माला भी हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, दिमाग में तो वही बता रहा उसका, कहाँ वो धीर है, अधीर है वो तो। और घर में कुछ हो गया, कहाँ कुछ कर, डिस्टर्बेंस इतना होगा कि वो नाम ही नहीं ले पाएगा अंदर। तो धीर होना चाहिए। हाँ तो इतना आसान नहीं है धीर बनना। ये पूर्वज बताए श्लोक पालन करने से व्यक्ति धीर बनता है। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।